My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजी का पेपर है अर्थात शिक्षण विषय का पेपर है। जो बीएड थर्ड सेमेस्टर है उसके ग्रुप ए में जो 112A3 है वह है पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग या संस्कृत शिक्षण का। तो सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे थे और उनके थर्ड सेमेस्टर में जिन्होंने पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग या संस्कृत शिक्षण का चयन किया था, उनका जो एग्जाम संपन्न हुआ था इस कोर्स का, इस पेपर का, वह हुआ था 11 दिसंबर 2025 को। 11 दिसंबर 2025 को या 11 दिसंबर 2025 को जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 11 दिसंबर 2025 को संस्कृत शिक्षण या पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग एडू बीएड 112A3 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडू बीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड, पेपर आईडी वाज 9859 जो संस्कृत पेडागोजी का पेपर है वह ग्रुप ए का पेपर है। कुल 5 ग्रुप है बीएड में, ग्रुप ए, बी, सी, डी और ई। तो जो संस्कृत पेडागोजी है वह ग्रुप ए का है। 112A3 उसका कोर्स कोड है। पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स, टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एडू बीएड 112A3 अर्थात पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग या संस्कृत शिक्षण का। देखिए नोट, इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स है एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन ए या खंड अ। जो सेक्शन ए या खंड अ होता है, इसके अंतर्गत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 150 शब्दों में लिखना होता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 1, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 1 का क, संस्कृत भाषा की विशेषताएं। ख, संस्कृत भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। ग, संस्कृत भाषा में रचना शिक्षण का महत्व। घ, संस्कृत भाषा शिक्षण में पाठ सहगामी क्रियाकलापों की आवश्यकता। और अंग, संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन का महत्व। सेक्शन ए या खंड अ के बाद आता है खंड ब। खंड ब में जो प्रश्न होते हैं वे लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 400 शब्दों में लिखना होता है। नोट, निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में कुल 4 प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शंस होता है, विकल्प होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसमें क अथवा ख, क या ख में से किसी एक प्रश्न का उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना होता है। इस सेक्शन बी के सभी प्रश्नों में 2, 3, 4 और 5 सभी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी एक प्रश्न का जब उत्तर लिखते हैं, जैसे प्रश्न संख्या 2 को उत्तर लिख रहे हैं, तो आपको क या ख दोनों में से किसी एक का ही उत्तर लिखना है। यदि आप दोनों का उत्तर लिख देते हैं तो आपका पहला उत्तर चेक होगा और दूसरा उत्तर रिजेक्ट या कैंसिल हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती आप नहीं करेंगे जब खंड ब के प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं। प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 2 क, भाषा के विविध रूपों की चर्चा कीजिए। अथवा ख, विभिन्न स्तर पर भाषा शिक्षण के महत्व एवं आवश्यकता का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 3 क, संस्कृत भाषा शिक्षण की क्या समस्याएं आपने अनुभव की, लिखिए। अथवा ख, भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं, सभी भाषाई कौशलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 4 क, संस्कृत भाषा के शिक्षण में कौन से गुण एवं दक्षताएं होनी चाहिए। अथवा ख,
संस्कृत भाषा शिक्षण में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। यहाँ देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, निंदानात्मक लिखा है, निंदानात्मक नहीं होता बल्कि निदानात्मक होता है, डायग्नोस्टिक होता है। तो संस्कृत भाषा शिक्षण में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की भी आवश्यकता की चर्चा। प्रश्न संख्या 5 का संस्कृत में व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य एवं आवश्यकता का वर्णन कीजिए। अथवा ख संस्कृत शिक्षण में विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो ए सेक्शन बी के प्रश्न थे। प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5 सभी प्रश्न में आपके पास विकल्प था क या ख में से किसी एक उत्तर को लिखने का। अब बात करते हैं हम लोग खंड स की या सेक्शन सी की। जो खंड स होता है इसके अंतर्गत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में लिखना होता है। नोट, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 800 शब्दों में या 800 वर्ड्स में दीजिए। ध्यान दीजिए, खंड स में कुल 4 प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में लिखना होता है। प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 6, संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक से गद्य शिक्षण हेतु एक विस्तृत पाठ्य योजना बनाइए। प्रश्न संख्या 7, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांतों एवं शिक्षण सूत्रों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8, संस्कृत भाषा शिक्षण के समय अनुभव की गई किसी समस्या के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप बनाइए। अर्थात यहाँ पे एक्शन रिसर्च का फॉर्मेट बनाना है जो कि संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित होना चाहिए। जो समस्या आप लेंगे वो संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित समस्या लेंगे और उस पर एक एक्शन रिसर्च फॉर्मेट आपको बनाना है। प्रश्न संख्या 9, संस्कृत भाषा में पद्य शिक्षण हेतु किसी भी प्रकरण पर एक विस्तृत पाठ्य योजना बनाइए। ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कह रहा है कि संस्कृत भाषा में पद्य शिक्षण हेतु एक लेसन प्लान बनाइए, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कह रहा है संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु आप गद्य शिक्षण हेतु एक विस्तृत पाठ्य योजना बनाइए। यहाँ पे कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक से कोई एक गद्य शिक्षण हेतु विस्तृत पाठ्य योजना बनाना है, जबकि यहाँ पे कक्षा 9 में क्लास तो नहीं दिया लेकिन दिया कि पद्य शिक्षण हेतु किसी भी प्रकरण पर एक विस्तृत पाठ्य योजना आपको बनाना है। तो प्रश्न संख्या 9, 8, 7 और 6 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को खंड स में से लिखना था। खंड ब में प्रश्न संख्या 5, 4, 3 और 2 सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। आपके पास विकल्प है, सभी प्रश्नों में क या ख में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आप लिखिए। और खंड अ जो है इसमें कुल 5 प्रश्न है, क, ख, ग, घ, अंग। इन 5 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से लिखने होते हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 11 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था पेडागोजी ऑफ संस्कृत टीचिंग या संस्कृत शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले सेशंस में, आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी बीएड 3rd सेमेस्टर में संस्कृत पेडागोजी का चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, उनकी दृष्टि से ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आने वाले सेशंस में इस क्वेश्चन पेपर के एग्जाम में, इस कोर्स के एग्जाम में ये प्रश्न दोबारा पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। और साथ ही साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, दबाइए। उसको टच करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।